हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया होइएगा, ताकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ चुकी है ना, तो तैयारी भी आपकी बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। मैं आशा करता हूं कि आप सबका भी कामना हो कि हम भी आशा करते हैं कि 450 अब की बार जो है 450 यानी 450 प्लस पार होनी चाहिए सभी का, है ना। एक ही आशा है कि 450 पार होनी चाहिए, और आप अपना नाम, अपने माता पिता का नाम और हमारा नाम भी जरूर ऊपर करिएगा। मैं आशा करता हूं, इसीलिए हम लोग प्रतिदिन आप लोग के प्रति मेहनत कर रहे हैं, ताकि एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले यानी परीक्षा में सीधे छाप कर आपको आना है, कुछ नहीं करना है, परीक्षा में डायरेक्ट जाना है और छाप के आ जाना है। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उन पर ही चर्चा हो रही है आजकल, है ना। चलिए चलते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर है आज का, क्वेश्चन करा इससे पहले वीडियो भी हम लोग बना चुके हैं। जो भी नहीं देखे स्टूडेंट, जो भी नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए। इनसे पहले ही वीडियो बन चुके हैं, तो पार्ट 1 जाकर जरूर देख लीजिए, और इनका डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिए गए हैं लिंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी हैं। चलिए तो क्वेश्चन है आज का कि बॉक्साइट क्या है, यानी जो बॉक्साइट है वो क्या है। बॉक्साइट जो है ना वो क्या है, किनके अयस्क हैं। तो ऑप्शन है एल्युमिनियम के अयस्क हैं, सोडियम के अयस्क हैं, मैग्नीशियम का खनिज है, या एक अधातु है। तो सबसे पहली बात तो आपको यह ध्यान रखना है कि बॉक्साइट जब भी आ जाए, जब भी आपके क्वेश्चन में बॉक्साइट की चर्चा करें ना, जब भी बॉक्साइट की चर्चा कर देना, तो बस एल्युमिनियम का अयस्क पे ध्यान रखना है। किसका अयस्क हो जाएगा? एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। किसका अयस्क हो जाएगा? एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ये धातु से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उन पे भी आज चर्चा हो रही है आज। चलिए तो बता दें आपको कि किनका अयस्क है? एल्युमिनियम का। इनसे एक दो क्वेश्चन और बताते हैं आपको। अगर पीबीएस कह देना, पीबीएस तो किनका हो जाएगा? तो आप देख लीजिए यहां पे पीबी है ना, तो किसका हो जाएगा जी? लेड का हो जाएगा, है ना। पीबीएस को क्या कहते हैं? गैलेना कहते हैं। क्या कहते हैं? पीबीएस को गैलेना कहते हैं। और देखिए कहेगा ना क्यूप्राइट कहेगा किसका अयस्क है? तो कॉपर का अयस्क है। जिंकाइट क्या किसका है? जस्ता का अयस्क है ना। और आपको HGS कहेगा ना, तो पारा का अयस्क है। तो इस प्रकार से आपको जो भी क्वेश्चन आए ना, तो जो भी हल्का क्वेश्चन है, ये भी सभी हल्के क्वेश्चन पूछते हैं। कोई भी आपको एग्जाम में ना भारी नहीं समझना है क्वेश्चन को केवल आपको देखना है और टिक आउट करके आगे निकलना है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में, तो जब भी द्रव की बात आ जाए ना, यानी पानी के रूप में, किनके रूप में? पानी के रूप में, तो ब्रोमीन है, पारा है, गैलियम है और थैलियम है। तो बता दें कि जब भी धातु की बात कर देना, तो वो क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। यानी पारा को ही हम लोग Hg कहते हैं। क्या कहते हैं? Hg कहते हैं। इसे हम लोग मरकरी भी कहते हैं, याद रखिएगा। और धातु कह दे तो पारा में जाना है, और कह दे कि बताइए वैसे अधातु के नाम बताइए जो द्रव अवस्था में रहते हैं। तो द्रव अवस्था वाला अधातु जो है बुआ ब्रोमीन है। कौन सा है? ब्रोमीन है। आपको एग्जाम में फंसाने के लिए पहले ही ब्रोमीन दे देता है, ताकि बच्चा तुरंत धड़फड़ा कर जो है आप डायरेक्ट गलत टिक लगा दीजिए, है ना। तो ध्यान रखना है हमेशा। तो ब्रोमीन क्या है? एक वैसा अधातु है जो द्रव अवस्था में आता है। और पारा यानी मरकरी जो है एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में आता है ना। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, अब बताइए लोहे को जंग लगने से बचाना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो ए में है तेल लेपन, ग्रीस लेपन, यसद लेपन या उपयुक्त सभी। तो सबका राइट आंसर आना चाहिए इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी जो भी प्रक्रिया है लोहे में जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए जो प्रक्रिया है वह तेल लेपन कहिए, ग्रीस लेपन कहिए, यसद लेपन कहिए या सभी कहिए, आपको सभी में जाना है ना। क्लियर है? चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए कह रहा है निम्न में से कौन 2 इलेक्ट्रॉन खोकर
अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं। कौन है जो 2 इलेक्ट्रॉन खोकर ना अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं? सबसे पहला बात कि सभी स्टूडेंट को यह समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। तो हमने बताया भी है वीडियो में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिएगा यहां पर दिया है मैग्नीशियम, है ना। तो कुछ हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। मैग्नीशियम का होता है बुआ 12 होता है ना। परमाणु संख्या कितना होता है? 12 होता है। जब इसे हम लोग तोड़ते हैं ना तो 2, 8 और 2 होता है ना। पढ़े होइएगा 2, 8 क्या होता है? 2 होता है। तो बताइए ये 2 आ रहा है तो ये 2 तो धातु का सिंबल है, 2 धातु का सिंबल है। चलिए एक और हम तोड़ते हैं, ये सोडियम होता है 11, है ना परमाणु संख्या। तो जब तोड़ेंगे इसे हम लोग तो 2, 8, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग आगे की ओर देखते हैं हम लोग, तो यहां पर देखिए 2 है और यहां पर 2 ही इलेक्ट्रॉन का रहा है। तो हमें इतना ऑप्शन को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम में टिक लगाइएगा। 2 इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बनाता है? अस्थाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बनाता है। हमेशा याद रखिए। क्लियर? यहां तक चलते हैं हम लोग। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं जरूर कमेंट सेक्शन में कैल्शियम का जो है कैल्शियम 20 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख कर बताइएगा क्या होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो भी बताइएगा। देखते हैं किनका जवाब जो है सही आता है। चलिए इंतजार करेंगे हम लोग ऑप्शन का आपका, है ना, राइट आंसर का। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है, यानी वह कौन सी धातु है ना जो तार के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है तार बनाने में। तो तार तो सिंपल सी बात है कि हम लोग प्रयोग करते हैं तार घरों में। तो बता दे इसका एक और नाम है, कॉपर को ही हम लोग तांबा बोलते हैं। अब तो आंसर आ गया होना चाहिए। तांबा को ही हम लोग Cu कॉपर कहते हैं ना। तो बताइए तो कॉपर तो आ गया तो सबका जवाब आना ही चाहिए, कॉपर ही हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, है ना। मैग्नीशियम का नहीं बनेगा, है ना। ये कैल्शियम का भी नहीं बनेगा, लेड पीवी का भी नहीं बनेगा। धातु में है गुण है कि हम तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण पाया जाता है? धातु में तन्यता का गुण पाया जाता है। और तन्यता का गुण बताइएगा सबसे ज्यादा जो तन्यता का गुण होता है ना वो होता है सोना में। किसमें होता है? सोना में होता है सबसे ज्यादा तन्यता गुण। यानी सोना को हम बहुत ज्यादा लंबी दूरी तक ना लमार कर तार बना सकते हैं। और सबसे ज्यादा विद्युत का जब भी बात करें ना कि सुचालक बताइए कौन सा होता है, तो हमेशा याद रखिए चांदी होता है। क्या होता है? चांदी होता है। इसे हम लोग Ag बोलते हैं ना, चांदी अर्जेंटिनम कहते हैं इसे। क्लियर यहां तक? तो बता दें आपको कि जो भी सेशन चल रहे हैं हमारे ऑब्जेक्टिव के सेशन, भले ही क्वेश्चनों की संख्या कम की दरकार है, लेकिन हाँ जो भी क्वेश्चन है ना आपने थंबनेल से पकड़ लिया होगा कि यही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन बोर्ड में आने वाले हैं, है ना। तैयारी करते रहिए, जुनून के साथ तैयारी करिए। हम लोग मिलेंगे आप लोग से, भले ही देखिए क्वेश्चन की संख्या कम ही चल रही है ना, हम लोग मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट सेशन में। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाला जो भी नोटिफिकेशन होगा ना जरूर आपके पास जो है आ जाए। और जो भी रोशन एकेडमी के ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं जरूर ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, ताकि उन पर जो भी आपको ऑब्जेक्टिव फ्री एंड कोर्स दिया जा रहा है रोशन एकेडमी की तरफ से, नए साल के ऑफर हैं, तो उनमें जरूर आप लोग फायदा लीजिए। और जरूर ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन यानी जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 के, यानी क्लास 10th 12th के जो भी 1 तारीख और उधर 17 तारीख से, तो हम लोग प्रतिदिन रात को एनालिसिस भी कराया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन का। और प्लस पॉइंट आपको एग्जाम के एक रात पहले वीडियो VVI ऑब्जेक्टिव जो भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है उस पर ही चर्चा होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, विदा लेते हैं। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।